प्यारे बच्चों, आज हम लोग सार्थक अंक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सार्थक अंक है क्या? सबसे पहले हम लोग इसके बारे में इसके स्टेटमेंट को हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, किसी भौतिक राशि की माप, किसी भौतिक राशि की माप जिन अंकों में व्यक्त किया जाता है उनमें से कुछ अंक विश्वसनीय तथा एक अंक, ध्यान में रखिएगा, एक अंक तथा एक अंक संदिग्ध होता है। एक अंक संदिग्ध होता है। इन अंकों को ही सार्थक अंक कहते हैं। तो आइए इस बात को आप समझिए बढ़िया से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है उदाहरण के लिए दे सकते हैं 10.12 सेंटीमीटर, 10.13 सेंटीमीटर, 10.14 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो इसमें से देखिए ये जो तीनों है, देख रहे हैं ये यहाँ ये तीन अंक 101, ये देख रहे हैं ये तीन अंक, ये सब में मौजूद है। ये क्या है? सब में मौजूद है। तो ये सभी कहलाएगा, यही सब कहलाएगा विश्वसनीय अंक। क्या कहलाएगा? विश्वसनीय अंक। लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला एक अंक है, केवल एक संदिग्ध अंक जो है केवल एक होता है। ये वाला जो है या यह वाला जो है या यह वाला जो है, ये कहलाएगा संदिग्ध अंक। अब अगला अगर मान लीजिए लिखा जाए 10.1 होगा, 10.1 तो होगा, किसी विद्यार्थी को मापने के लिए दिया जाए तो वह 10.1 लिखेगा, लेकिन इसके बाद क्या लिखेगा? 3 लिखेगा, 4 लिखेगा, ये पता नहीं है। ये कन्फर्म है कि ये होगा, पूरा विश्वास है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये अलग अलग को बोल रहे हैं विश्वसनीय अंक। और लास्ट वाला जो अंक है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब कि संदेह है, तो इस वाले अंक को ही, यहाँ आने वाले अंक को ही हम लोग बोलेंगे संदिग्ध अंक। और ये सभी अंकों का जो समूह है ये सारा कहलाएगा सार्थक अंक। ये सब कहलाएगा सार्थक अंक। आइए अब जानते हैं सार्थक अंक प्राप्त करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सार्थक अंक प्राप्त करने के लिए नियम। क्या क्या नियम है हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग का नियम है सभी अशून्य अंक। पहला है सभी अशून्य अंक। अशून्य अंक का मतलब हो गया 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा 9 तक। तो ये सभी अशून्य अंक कहलाएगा। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं 2 3 5 6, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो देखिए ये सभी अशून्य अंक है, कोई भी शून्य नहीं है। अशून्य का मतलब कोई भी शून्य नहीं है। 2 3 4 5 सभी अशून्य अंक है, यानी कि 1 2 3 4। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, या आप बोल सकते हैं सार्थक अंक ना। तो कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा।
उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं 12.567, ये भी अशून्य अंक है, तो इसमें भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, तो सार्थक अंक 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी अशून्य अंक होते हैं सभी सार्थक अंक में सम्मिलित होते हैं। दूसरा नियम है दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं 17.003। तो देखिए दो अशून्य अंकों के बीच, तो ये वाला देखिए अशून्य अंक है और यह वाला अशून्य अंक है और इसके बीच में शून्य है, तो ये जो है शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित होगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3, 2, 5, तो सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5। उसी तरह से हम लोग जो है यहाँ भी ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं 2021 हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए ये 2 है अशून्य अंक और ये 1 है अशून्य अंक और इसके बीच में शून्य है, तो ये शून्य जो है सार्थक अंक में सम्मिलित होगा। तो इसमें सार्थक अंक कितनी हो जाएगी, तो सार्थक अंक इसमें हो जाएगा 4। तो इस तरह से दो अशून्य अंकों के बीच के शून्य जो है सार्थक अंक में सम्मिलित होते हैं। अगला नियम है, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य को छोड़कर सभी अंक सार्थक में सम्मिलित होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है 0.00527 और एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0.05703। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक न हो, तो यह दशमलव हो गया और यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी अशून्य अंक नहीं है। अशून्य का मतलब हो गया 1, 2, अशून्य का मतलब होगा 1, 2 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। तो 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें से कोई नहीं है, यानी कि अशून्य अंक यहाँ पर नहीं है, यानी कि शून्य अंक है। तब दशमलव बिंदु के तुरंत बाद का जितना भी शून्य होगा इस सभी शून्यों को हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि इसको सार्थक अंक में नहीं लेंगे। और ये शून्य के बाद देख रहे हैं ना, शून्यों को छोड़कर सभी अंक सार्थक में सम्मिलित होंगे। ये वाला जो है 527 सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक में सम्मिलित होगा, इसलिए सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, इसमें 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी आएंगे, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दशमलव बिंदु के पहले, देख रहे हैं दशमलव बिंदु के पहले या पूर्व बोलिए कोई अशून्य अंक न हो, देख रहे हैं ना ये शून्य अंक है, अशून्य अंक नहीं है का मतलब शून्य अंक है। तब दशमलव बिंदु के तुरंत बाद को शून्य को छोड़ देंगे, यानी कि ये सब जो है सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं होगा और तुरंत बाद के शून्य को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक में सम्मिलित होगा, यानी कि ये सार्थक अंक होगा। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चौथा नियम है यहाँ पर दशमलव रहित संख्या के दाईं और अंत में आने वाले सभी शून्य जो है सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो देखिए दशमलव रहित यानी कि संख्या में दशमलव नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी दशमलव नहीं है, यानी कि इसमें भी कहीं दशमलव नहीं है, यहाँ पर भी दशमलव नहीं है। तो ये हो गया दशमलव रहित। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए दशमलव रहित है क्या। अब आइए संख्या के दाईं ओर का मतलब सबसे लास्ट में, दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य। तो देख रहे हैं दाईं में अंत में आने वाला शून्य ये 2 गो शून्य है और यह 3 गो शून्य है, नहीं अंत में आने वाला ये शून्य हो गया। ये सभी जो है सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं होता है, यानी कि सार्थक अंक में इसका गिनती नहीं करेंगे, सार्थक अंक में इसका गिनती नहीं करेंगे, इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। तो इस तरह से ये तीसरा नियम था। बच्चों अगला नियम देखिए, हम लोग 5वें नियम की हम लोग चर्चा करते हैं। तो 5वां नियम यहाँ लिखा हुआ है
यदि दशमलव बिंदु के पूर्व यानी कि पहले, दशमलव बिंदु के पूर्व यानी कि पहले कोई अशून्य अंक हो तब, यानी कि शून्य न हो, तो दशमलव बिंदु के पहले देख रहे हैं, दशमलव बिंदु के पहले ये 7 है, यानी कि शून्य नहीं है, यानी कि अशून्य अंक है। दशमलव बिंदु के पहले 6 है, यानी कि यह भी अशून्य अंक है, शून्य नहीं है। तो हम लोग इस बात को समझ गए कि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक हो, यानी कि शून्य न हो, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के सभी अंक, तुरंत बाद के सभी अंक या अंक सार्थक अंक में सम्मिलित होगा। अब ये दशमलव के पहले वाला अंक जो है यदि शून्य नहीं होगा या बोल सकते हैं अशून्य होगा, तब दशमलव के तुरंत बाद या दशमलव के बाद का जितना भी अंक होगा सारा जो है सार्थक अंक में सम्मिलित होगा। इसलिए इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, तो 2 और 4 6, यानी कि सार्थक अंक हो जाएगा 6। उसी तरह से यहाँ पर भी सार्थक अंक कितना हो जाएगा, तो 4 और 1 5, यानी कि सार्थक अंक हो जाएगा 5। तो ये 5वां नियम था। बच्चों अगला नियम है दशमलव बिंदु के दाईं ओर, तो दशमलव बिंदु हो गई है, ये दशमलव बिंदु हो गया, इसके दाईं ओर, इसके दाईं ओर अशून्य अंक के बाद, तो अशून्य अंक ये हो जाएगा, अशून्य अंक ये हो जाएगा, अशून्य अंक के बाद जो शून्य होते हैं यानी कि ये हो जाएगा शून्य, ये सार्थक अंक में सम्मिलित होगा। ऐसी स्थिति में जो है इसमें पहले वाले में जो सार्थक अंक की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पर भी देखिए दशमलव दिख रहे हैं ना, यहाँ पर भी जो है दशमलव बिंदु के बाद का जो शून्य होगा ये सार्थक अंक में सम्मिलित होगा। तो ये इसमें सार्थक अंक कितनी हो जाएगी, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएगी 3 3 6, यानी कि सार्थक अंक हो जाएगी 6। और सार्थक अंक के लास्ट नियम है, यहाँ लिखा हुआ है मात्रक के बदले जाने पर भी सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जांपल दिया हुआ है 16.4, 16.4 सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ सार्थक अंक कितना हो जाएगा, सार्थक अंक 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब पहले सेंटीमीटर था, अब हो गया मीटर, मात्रक बदल गया, तब भी इसमें भी सार्थक अंक कितनी हो जाएगी, ये 3 ही हो जाएगी। अब मीटर से अब किलोमीटर में इसमें आ गया, तब भी सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर भी सार्थक अंक 3 ही रहेगा। अतः मात्रक बदल भी जाते हैं तब भी सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि सार्थक अंक प्राप्त करने के लिए कौन कौन से नियम हैं, और हम लोग यह भी जाने कि सार्थक अंक क्या होते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग यह जानते हैं कि संख्याओं को कैसे पूर्ण बनाया जाएगा और संख्याओं के पूर्ण बनाने के क्या नियम होते हैं। तो इसके लिए मुख्यतः 4 नियम होते हैं, बारी बारी से हम लोग इन नियमों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, यदि किसी संख्या के दाईं ओर का अंक 5 से कम हो, 5 से कम हो, तो उस अंतिम जो अंक होता है उस अंतिम अंक को हम लोग छोड़ देते हैं और आगे के अंक को हम लोग अपरिवर्तित रखते हैं। यानी कि लास्ट वाला जो अंक होगा, जो अंतिम अंक होगा, उसको हम लोग हटा देंगे, छोड़ देंगे, बाकी अंकों को जस का तस हम लोग लिख देंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख सकते हैं 15.372 लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं जो लास्ट वाला अंक है यानी कि जो 2 है, ये क्या है, 5 से कम है, यह क्या है, 5 से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, जस्ट ऐसे ही छोड़ देंगे। तब इसको संख्याओं का पूर्ण बनाना होगा, तो हम लोग लिख पाएंगे 15.37। यदि दशमलव के 2 अंक तक पूर्ण बनाना होगा तो हम लोग ऐसा लिखेंगे 15.37। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दशमलव के कितने स्थान तक हम लोग को पूर्ण बनाना है। यदि यहाँ पर 2 अंकों तक पूर्ण बनाना है तो लास्ट वाला अंक को आपको देखना रहता है, 5 से कम है, 5 से ज़्यादा है। अभी हम लोग 5 से कम वाले के लिए नियम पढ़ रहे हैं, तो 5 से जब कम रहता है तो उसको जस्ट हम लोग हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, और आगे के अंक को जैसे का तैसे हम लोग लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा 15.37। एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ 17.54, तो अंतिम अंक हो जाएगा हम लोग को 4, और यह 4 भी जो है 5 से कम है, तो 5 से कम होने के कारण इस 4 को हम लोग जस का तस छोड़ देंगे। तब दशमलव के 1 स्थान तक जो है हम लोग संख्याओं को पूर्ण बनाएंगे, तो आप लिख पाएंगे 17.5। तो 5 से कम रहने की स्थिति में
उस अंक को हम लोग छोड़ देते हैं, हटा देते हैं और आगे के अंक को जैसा का तैसा हम लोग लिख देते हैं। तो ये था पहला नियम। देखिए दूसरा नियम है, किसी, यहाँ पर 2 बार लिखा गया, किसी संख्या के सबसे दाईं ओर का अंक 5 से अधिक हो तब उसके आगे के अंक में एक जोड़ दिया जाता है और अंतिम अंक को हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 256.7328 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, अंतिम अंक को देखते हैं, दाईं ओर का अंतिम अंक। तो दाईं ओर का अंतिम अंक क्या है, 8 है। तो देखेंगे 8, 5, ये देखेंगे अंतिम वाला जो अंक है 5 से अधिक है, 5 से कम है, तो आप पाइएगा 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट आगे वाला अंक में यानी कि 2 में, इसके जस्ट आगे वाला अंक में एक जोड़ देते हैं और अंतिम अंक को हटा देते हैं। इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे 256.733, इसके आगे में एक जोड़ देंगे तो 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इस 8 को हटा देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है ये दूसरे नियम के द्वारा हम लोग संख्याओं को पूर्ण बनाते हैं। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 100.326 दिया हुआ है। तो अब देखेंगे हम लोग अंतिम अंक 5 से अधिक है, जब 5 से अधिक होगा तो इसके आगे वाला में एक जोड़ देंगे और अंतिम अंक को हटा देंगे, 100.33 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग ले सकते हैं 14.25 और 9 ले लेते हैं। तो अंतिम अंक देखेंगे तो 5 से क्या है, ये अधिक है, तो इसके आगे वाले में एक जोड़ देंगे और अंतिम अंक को हटा देंगे। तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर 14.26। तो इस तरह से जब अंतिम अंक जो है या दाईं ओर का जो अंक है 5 से अधिक रहता है तो उसके जस्ट आगे वाला अंक में एक जोड़ दिया जाता है और अंतिम अंक को हटा दिया जाता है। अगला नियम है, यदि किसी संख्या के दाईं ओर का जो अंक है 5 हो, पहले हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कि 5 से कम और दूसरे वाले में पढ़े 5 से अधिक, अब तीसरा वाला है कि 5 ही हो, न 5 से अधिक है न 5 से कम है, 5 के बराबर है। जब 5 हो और उस 5 के आगे वाला जो अंक है वो क्या होना चाहिए, सम हो। जब सम होगा तब हम लोग क्या करेंगे, उस 5 को हटाकर और उसके आगे के अंकों को अपरिवर्तित रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 144.265 और इसे हम लोग पूर्ण बनाना है, दशमलव के 2 अंकों तक पूर्ण बनाना मान लेते हैं। तो अंतिम वाला अंक देखिएगा तो आप पाइएगा कि 5 से ना अधिक है ना 5 से कम है, ये 5 के बराबर है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को हटा देंगे ना, और देखेंगे कि 5 के जब 5 रहेगा तो उसके आगे वाला अंक जो है सम है या विषम है। तो यदि सम रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 वाले को हटा देंगे और आगे के अंकों को जस का तस हम लोग लिख देते हैं। तो लिख पाएंगे 144.26। तो ये हो गया इसका पूर्ण अंक। आप ले सकते हैं 20.134 और 5, हम लोग ऐसा ले लिए। तो हम लोग देखेंगे कि ये लास्ट वाला जो अंक है वह 5 है और उसके आगे वाला सम है, तब 5 को हम लोग जैसे का हटा देंगे और उसके आगे वाले सभी अंकों को जस का तस हम लोग लिख देंगे। तो लिख पाएंगे 20.134। तो ये संख्याओं का पूर्णन हो गया, किसका, इसका संख्याओं का पूर्णन हो गया। अब हम लोग संख्याओं के पूर्ण बनाने के ये चौथे नियम की व्याख्या करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के दाईं ओर का जो अंक है 5 हो और उसके आगे का अंक क्या होना चाहिए, विषम हो, ऐसी स्थिति में 5 के आगे के विषम अंक में एक जोड़ दिया जाता है और 5 को हम लोग हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 122.135 दिया हुआ है। तो बच्चों ये लास्ट वाला अंक 5 है और 5 के आगे वाला विषम है, 5 के आगे वाला विषम है, तो 5 को हम लोग जस का तस हटा देंगे और विषम वाले में एक जोड़ देंगे। तो हम लोग इसको लिख पाएंगे 122.14। तो ये हो गया इस संख्याओं का पूर्ण अंक। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं 24 हम लोग लिख दिए एक और यहाँ लिख दिया हम लोग 5। तो ये 5 देखेंगे, ये 5 लास्ट वाला अंक 5 है और उसके आगे वाला विषम है, तो इस 5 को हटा देंगे और 5 के जस्ट आगे वाला अंक में एक हम लोग जोड़ देंगे। तो हम लोग लिख पाएंगे
24.12। तो ये हो गया इस संख्याओं का पूर्ण। तो हम लोग यह जाने कि संख्याओं को किस तरह से पूर्ण बनाया जाता है, और ये पूर्ण बनाने के लिए 4 नियमों की हम लोग यहाँ पर व्याख्या किए।